ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी। हर डिब्बा अब एक अलग धड़कन बन चुका था। आर्यन के पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी, मगर उसकी रूह उससे पहले कांप चुकी थी। आखिरी डिब्बा सामने था। दरवाजा बंद था, लेकिन उससे एक अजीब सी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी, पीली, धुंधली और लाश जैसी गंध लिए हुए। जैसे ही आर्यन दरवाजे के पास पहुंचा, ट्रेन अचानक रुक गई। एकदम सन्नाटा, ना कोई झटका, ना कोई आवाज, सिर्फ दरवाजे के उस पार से किसी के रोने की धीमी आवाज। वो रोना ना किसी बच्ची का था, ना किसी औरत का। वो ऐसा था जैसे आत्मा खुद थक चुकी हो। आर्यन ने दरवाजा खींचना चाहा, मगर वो हिला तक नहीं। उसने जोर लगाया, नाखून छिल गए, खून बहने लगा, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। तभी ट्रेन की हर खिड़की पर एक साथ वो चेहरा उभरा, बूढ़ी औरत का। हर शीशे पर वही चेहरा, हर आंख आर्यन को देखती हुई, हर मुस्कान चुपचाप कहती हुई, मत खोलो ये दरवाजा, वरना बाहर जो है वो अंदर आ जाएगा। आर्यन पीछे हटा, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद खटकने लगा। टुक टुक। हर खटका अब तेज होता गया, जैसे कोई उधर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। और फिर दरवाजा एक झटके से खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, बस एक खाली स्टेशन और एक नाम लिखा हुआ दीवार पर, चाय जंक्शन। आर्यन ने वो नाम पहले कहीं सुना था, लेकिन याद नहीं आ रहा था। शायद सपना था, या शायद वो जगह असल में थी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वो डिब्बे से बाहर निकला। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। कहीं कोई इंसान नहीं, कोई ट्रेन नहीं, सिर्फ खाली बेंच, जंग लगी घड़ी और हर तरफ लहराती धुंध। जैसे ही आर्यन आगे बढ़ा, जमीन के नीचे से कुछ सरकने की आवाज आई। उसने झुककर देखा। फर्श के नीचे चेहरों की परत थी। हर चेहरा अधूरा, हर मुंह खुला, हर आंख खाली। उन चेहरों में से एक चेहरा आर्यन का था, जैसे वो खुद को नीचे फंसा देख रहा हो और ऊपर खड़ा वो कोई और हो। सच को समझने से पहले जमीन हिलने लगी। स्टेशन का फर्श फट गया और उस फर्श के नीचे था एक और दरवाजा। इस बार दरवाजे पर लिखा था, एंटर ओनली इफ you've already died once। वो दरवाजा धीरे धीरे खुला और जो दिखा वो मौत नहीं थी, वो थी इस ट्रेन की असली कहानी। आर्यन ने वो दरवाजा खोला। उसके बाद कुछ भी वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। उसके सामने कोई स्टेशन नहीं था, ना ट्रेन, ना खिड़कियां, ना आवाज, बस धुंध और एक बंद कमरे की सरान जैसी हवा। वो एक छोटे अजीब से ऑफिस के अंदर खड़ा था, जैसे किसी पुरानी सरकारी बिल्डिंग का बेसमेंट हो। दीवारों पर फाइलें थीं, बहुत पुरानी। कुछ के कोनों पर खून के निशान थे, कुछ पर नाम थे। एक फाइल जमीन पर खुली पड़ी थी। उसने झुककर देखा, मिसिंग पर्सन्स लॉग। फाइल के अंदर नाम थे, सैकड़ों नाम। हर नाम के नीचे एक लाइन, स्टेटस लॉस्ट, ट्रेन ना 6666, बॉडी नॉट फाउंड। आर्यन की नजर एक पेज पर अटक गई। वहां उसका नाम था, आर्यन वर्मा, एज 20, स्टेटस लिस्टेड, लास्ट सीन बोर्डिंग ट्रेन 666। आर्यन की सांसें तेज हो गई। वो फाइल गिराकर पीछे हटा। कमरे में लगे एक पुराने कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उसमें एक वीडियो फोल्डर था, सर्वेलेंस। उसने क्लिक किया। वीडियो में वही ट्रेन थी, वही परिवार, वही स्टेशन। पर एक बात अजीब थी। वीडियो में उसकी माँ अकेली खड़ी थी। मयंक रो रहा था, अवनी डरकर सीट के नीचे छुपी थी और आर्यन कहीं नहीं था। वो झटका खाकर पीछे हटा। तभी कंप्यूटर से एक भारी आवाज निकली, सब्जेक्ट आइडेंटिफाइड, एरर इन रियलिटी सिंक। कमरे की दीवारें हिलने लगी, लाल लाइट्स चमकने लगी। दरवाजा अपने आप खुला और बाहर एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था, जहां हर कमरे में कोई न कोई फंसा हुआ था। हर इंसान अपनी ही फाइल देख रहा था। हर कोई सोच रहा था, मैं इस ट्रेन में कब चढ़ा। आर्यन अब समझ चुका था, ट्रेन एक सवारी नहीं थी, वो एक चैन था। जंक्शन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं था, वो एक सिस्टम था, जहां मरे हुए लोगों की आत्माओं को डिजिटल कैद में रखा जाता था। सच कल्पना से बहुत परे था और अब उसकी बारी थी।